नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा काफी सुर्खियों में रहा। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि बीजेपी ने ही उसको पूरी पब्लिसिटी दे डाली। लेकिन राहुल ने क्या कहा, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा बातचीत हुई। चाहे जो उनके सिख समुदाय पर जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई कम से कम इतना फ्रीडम तो हो कि सिख कड़ा और पगड़ी वो बांध कर और अपने देश में रह सके। लेकिन उस बयान को तोड़ा गया, मरोड़ा गया बीजेपी की ट्रोल आर्मी द्वारा, और ये बताने की कोशिश की कि सिख समुदाय के खिलाफ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जाने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ ये एक बयान नहीं है, आरक्षण को लेकर भी उनके इस बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। उन्होंने कहा कि वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन इफ इंडिया इज अ फेयर प्लेस। तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने काट कर यह बता दिया कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है। लेकिन जो सिखों वाला बयान है, हम बाकी बयानों पे भी बात करेंगे, लेकिन जो सिखों वाला बयान था, अभी राहुल गांधी आज रात को यह बताया जा रहा है कि अमेरिका से वापस भारत लौटेंगे। लेकिन कल कल देर शाम तरविंदर सिंह मारवा, जो कि 3 बार के बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, कल जब वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई सिख समुदाय की तो भावनाएं आहत हो गई हैं, तो भावना आहत होते होते उन्होंने इस तरीके का बयान किया कि सब लोग ये सोच रहे थे कि क्या इस बयान की जरूरत थी। तजिंदर सिंह मारवा ने यह कहा कि राहुल गांधी संभल जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का किया था। अब इस बयान पर कोई क्या कहेगा कि इस बयान की, ठीक है अगर भावना आहत हुई है, लेकिन इस तरीके का बयान देना, इसका क्या तुक है, क्या लॉजिक है। लेकिन उससे भी आगे एक सवाल है कि राहुल गांधी ने अगर सिख समुदाय को लेकर यह बयान दिया तो क्या उन्हें देना चाहिए था। इसको लेकर भी बहुत लोग मंथन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए था, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, बोल दिया लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए था। इस पर दो मत है। आज हमारे साथ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेठ हमारे साथ जुड़ रही है। सुप्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन अजीत अंजुम। पहला सवाल यही है कि जिस तरीके की धमकी तरविंदर मारवा ने दी है, क्या कहेंगे कि क्या अब क्या कोई लीगल केस या कोई कार्रवाई कांग्रेस पार्टी क्या तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ करने के लिए सोच रही? लीगल कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई, ये सब बाद की बातें हैं। असलियत यह है कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के एक नेता ने, और कोई छुटभैया नेता नहीं है, तमामोवाम के विधायक हैं, उनका लड़का बीजेपी का पार्षद है, समझदार आदमी है, वो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस खड़ी हुई है, उसके सामने कहते हैं राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। क्या हुआ था उनकी दादी का हाल? उनकी दादी को इस देश को अखंड रखने के लिए 32 गोलियों से भून डाला था ना। और वो क्या चाह रही थी? वो यही तो चाहती, वो खालिस्तानियों को कुचल रही थी, यही तो कर रही थी ना। वो अलगाववादी ताकतों का सामना कर रही थी, डट के कर रही थी। तो मेरा अपना मानना है कि मुझसे ज्यादा सवाल का जवाब बीजेपी को देना चाहिए कि क्या इस देश में 5 बार के चुने हुए सांसद, क्या इस देश में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह की हिंसा, इस तरह के बयान की जगह है? और बीजेपी इसके बारे में क्या करेगी? क्या वो मुंह में दही जमाकर चुपचाप बैठी रहेगी, या इतनी हिंसा, इतने रक्त रंजन की बात का मुंह तोड़ जवाब देगी और कार्रवाई करेगी अपने एक सदस्य पर? ये किस तरह की बात की जा रही है इस देश के लोकतंत्र में? कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी, कांग्रेस कानूनी कार्रवाई क्या करेगी, ये बाद की बात है। लेकिन क्या लोकतंत्र में इस चीज की जगह है? क्या लेश मात्र हिंसा की जगह है इस देश के लोकतंत्र में? सवाल इस बात का है। सुप्रिया, लेकिन बीजेपी ने बढ़ावा दिया। और मैं आपको एक बात और बता दूं नीलू जी, मैं आपको एक बात बहुत प्रमुखता से बता दूं, हमारे घोर वैचारिक मतभेद है बीजेपी से। हम पूरी तरह से असहमत है नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी इस तरह की घृणा की, इस तरह की हिंसा की, इस तरह की नफरत की बात नहीं कर सकते हैं। और यही हम में और बीजेपी में अंतर है। यही महात्मा गांधी की सोच, नेहरू की सोच, पटेल की सोच, बोस की सोच में और इन संघियों की सोच में अंतर है। हम गांधी को मानने वाले हैं, ये गोडसे के उपासक है, और ये फिर से साफ हो जाता है। मैं एक बात और कहूंगी, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया मोदी जी पे, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल मोदी जी से नफरत नहीं करता हूं, मैं उनसे घृणा नहीं करता हूं। ये उन्होंने कहा यूएस में, संघियों ने सुना नहीं है, उन्होंने कहा मेरी वैचारिक असहमति है। लेकिन मोदी के लोग राहुल गांधी जी को जिस तरह की हिंसा, जिस तरह की हत्या, जिस तरह की धमकी की बात कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी इस पर चुप नहीं रह सकते और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सॉरी सुप्रिया, आप नरेंद्र पूछे। मोदी का तो पता नहीं है कि वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बट द वेरी फैक्ट कि तरविंदर सिंह मारवा जैसा नेता, उसको खुली छूट मिली हुई थी कि वो इस तरीके की बयानबाजी करे, उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको वायरल किया गया है इस बयान को, ताकि पॉलिटिकल मैसेज पहुंच सके। क्या आपको लगता है कि बिना किसी बीजेपी के शय के इस तरीके का बयान वो दे सकते हैं, और खुले पब्लिक फोरम पर वो अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी की रणनीति है कि अब इसी तरीके से राहुल गांधी को घेरो, उनको डराओ, उनको धमकाओ? आपको लगता है राहुल गांधी इन लोगों से डरने और धमकने वाले हैं? अब आपको लगता है जिस व्यक्ति ने इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल सड़कों पे नाप दिए, अजनबियों से गले मिलते हुए, और उनके साथ कुछ भी हो सकता था, उनको कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने यहां तक कहा मेरी सफेद टी शर्ट अगर लाल भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है वो इनसे डरेंगे? राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं, वो राजीव गांधी के बेटे हैं। वो दो लोग जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, जिनका खून यहाँ की मिट्टी में शामिल है, जो आंख में आंख डाल के नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की, उनकी विफलताओं पर उनको आईना दिखाने की, अडानी और मोदी की कलई खोलने की हिम्मत रखता है। राहुल गांधी ऐसे लोगों से डर के चुपचाप बैठ जाएंगे? किस तरह की बातें करते हैं ये लोग। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बीजेपी के एक बड़े दिल्ली के नेता ने ये बयान दिया है, और उस पर देश का मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, देश के नेता चुप है, उस पर बीजेपी चुप नहीं रह सकती है, ये मेरा मानना है। लेकिन अब जो जो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने ये काम क्यों किया? क्या मैसेज बीजेपी देना चाह रही थी? और अगर एक बहुत सोची समझी चाल के तहत अगर तजिंदर मारवा जैसे नेता और उनके साथ ऐसे बहुत सारे सिख समुदाय के लीडर्स भी खड़े थे, अगर आप वो वीडियो देखिए, और उनका ये कहना है कि भाई सिख समुदाय की जो भावनाएं हैं वो आहत हो गई राहुल गांधी के जो भी उन्होंने बयान दिया अमेरिका में, तो क्या ये किस तरीके की रणनीति है बीजेपी की आपके हिसाब से? उसको आप उस रणनीति को कैसे देखती हैं? बीजेपी सिख समुदाय की पैरोकार बिल्कुल ना बने। बीजेपी का ये ढोंगी आक्रोश अपने घर पर रखे। जब सिखों के ऊपर आप आंसू गैस के गोले बरसा रहे थे, जब वृद्ध सिख किसानों पर आप उनके बेटों से लाठियां बरसा रहे थे, जब किसानों ने जब दिल्ली आने का मन बनाया और पगड़ी पहने हुए सिख किसानों के लिए आपने सीमेंट की चट्टाने लगा दी, सड़कें खोद दी, कील गाड़ दिए, जब आपने 700 किसानों की शहादत होने दी, ये पंजाब से हरियाणा से देश के किसान थे, और आपने कहा ये मेरे लिए नहीं मरे, जब आपने अपनी सांसद से, उसने कहा हत्यारे और बलात्कारी, आपके तमाम मंत्रियों ने जब सरदार और सिख किसानों को मवाली, खालिस्तानी, आतंकी, पाकिस्तानी, गुंडे कहा, नक्सलवादी कहा, आप चुप रहे। आप बात करेंगे किसानों की? नरेंद्र मोदी किस मुंह से बात करते हैं सिख किसानों की? पंजाब से लौटकर नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं सुरक्षित वापस आ गया। 3.5 करोड़ सिखों और पंजाबियों की पंजाबियत पर, उनकी अस्मिता पर आपने सवाल उठाया था। आप ढोंग नहीं कर सकते सिखों के पैरोकार बनने का, और सिखों ने आपको जवाब दिया है। बार बार आपको पंजाब में हराया है, आपकी पैठ वहां होने नहीं दी है, और इस बार भी सुपड़ा साफ किया है। आप बिल्कुल पैरोकार नहीं बन सकते। सिख समुदाय दुनिया के बहुत विशाल हृदयों में से एक होता है। सेवा का, श्रम का वहां पर महत्व है। राहुल गांधी जी ने जाके वहां पर सेवा की है। वो सिख समुदाय को मानते हैं। गुरु नानक जी की अभय मुद्रा पर उन्होंने बार बार बोला है। बीजेपी सिखों को नहीं मानती है, बीजेपी गुरु नानक देव जी को नहीं मानती। गुरु नानक देव जी के लिए सब बराबर है। वो श्रम की, वो सहने की, वो मोहब्बत की बात करते हैं। बीजेपी उसके विपरीत बात करती है। किस मुंह से बीजेपी सिखों की बात करती है? ये जो ढोंग कर रही है ना बीजेपी, जिस दिन बीजेपी ने अपनी सांसद को निकाल फेंका होता, जब उससे पंजाब पर सवाल पूछा गया और उसने पंजाब के किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहा, तब बीजेपी की नैतिकता होती। बीजेपी व्यर्थ की बातें बिल्कुल ना करे। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने क्या कहा? ये जो आधे लोग आक्रोश जता रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये मैं जानना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारत में वो हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोगों की अधिकार की, उनकी समानता की बात कर रहे थे, और कह रहे थे कि देश में हर व्यक्ति को अपनी पोशाक का, अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, अपने भोजन की आजादी होनी चाहिए। और यह सच है कि इस देश में आज अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है। यह सच है कि आर्यन मिश्रा की इसलिए गोली से मारकर हत्या से उसको भून दिया जाता है गोलियों से हरियाणा में, क्योंकि उसको मुसलमान समझा गया। यह सच है कि बंबई की एक ट्रेन में एक आदमी को पीटा जाता है, उसकी आंख फोड़ी जाती है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, क्योंकि वो मुसलमान था। एक संदिग्ध
परिस्थिति में आदमी की पीट पीट के मौत मार दिया जाता है उसको, हरियाणा में असम का लड़का, क्योंकि वो मुसलमान था, उसके ऊपर शक था उन्हें। और तब वहां के सीएम क्या कहते हैं, लोगों की भावनाएं आहत हो गई, भावनाएं आहत हो गई तो आप किसी को पीट पीट के मार डालिएगा। ये सच है कि इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक माहौल है, एक डर का, आतंक का माहौल है, और उसकी बात राहुल गांधी जी कर रहे थे। इस आईने को देखकर बात नहीं करेगी। असलियत तो यह है नीलू जी कि मध्य प्रदेश में आज सवेरे की खबर है, 2 सैनिकों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ गैंगरेप हुआ है। जो सैनिक हमारी सरहद को सुरक्षित रखते हैं, सियाचिन से लेकर तपते हुए रेगिस्तान तक, उन सैनिकों के साथ ये हो रहा है इस देश में। और ये बात करेंगे सुरक्षा की, ये बात करेंगे हक की, इनकी कोई नैतिकता नहीं है। नहीं सुप्रिया, वो मणिपुर 16 महीने से राहुल, चल रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, पूरा वो बयान मैंने भी पूरा देखा था कि राहुल गांधी किस लार्जर कॉन्टेक्स्ट को समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सिख समुदाय का जो उन्होंने एग्जाम्पल देकर कहा, क्या वो उनको बोलना चाहिए था? इसमें लोगों की दो मत है कि भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों देने का एक मौका दिया राहुल गांधी ने, वो सिख समुदाय का नाम न लेते, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को समझा देते। अब इस चीज को लेकर भी मंथन कुछ लोग कर रहे हैं कि भाई क्या ये पॉलिटिकल मिस्टेक थी, क्या एक मौका दे दिया राहुल गांधी ने बीजेपी को नीलू कि जी, उनको। कल मैं एक शो पर थी, सुन लीजिए इन लोगों की असलियत। कल मैं एक शो पर थी, वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सारा किसान आंदोलन खालिस्तानियों से फंडेड था। तो मैंने पलट के सवाल पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने खालिस्तानियों के आगे घुटने टेक कर नाक रगड़ के 3 काले कानून वापस लिए? उनके पास जवाब नहीं था। ये इनकी असलियत है। ये सोचते हैं हमारे सिख भाइयों के लिए, हमारे सिख किसानों के लिए, ये इनकी असलियत है। तो ये जो लोग इधर उधर की वॉटअबाउटरी करते हैं, मुझे उसमें कोई यकीन नहीं है। राहुल गांधी ने हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे बंटने को एक आईना दिखाया है। जो वैमनस्य की राजनीति है उसको आईना दिखाने का काम किया है, और उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी है। ये वही लोग हैं, ये वही भक्त हैं जो यूनिफॉर्म में एक पुलिस ऑफिसर बंगाल में खड़ा होता है तो बीजेपी की नेत्री उसको खालिस्तानी कहती है। ये बात करेंगे पंजाबियों की, ये बात करेंगे सरदारों की। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और शर्म उन लोगों को भी आनी चाहिए जो ज्ञान देते हैं। राहुल जी को ये नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और उनको बिल्कुल हक है कि देश की असलियत पर देश को आईना दिखाएं। कहां था आक्रोश? एक टर्बन पहने हुए, सिख पग पहने हुए एक ऑफिसर को जब बीजेपी की नेत्री खालिस्तानी कह रही थी, तब आक्रोश नहीं दिखा था? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लेकिन सुप्रिया, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को राहुल गांधी के इस अमेरिका दौरे से, अमेरिका का जो दौरा था, उससे इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा था? मैं अब आप बताती हूं देखिए। आपको जी, मैं बताती हाँ, हूं आपको। राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं तो बीजेपी को पेट में दर्द होता है, और इसलिए होता है क्योंकि राहुल गांधी 2 टूक बात इनकी आंख में आंख डालकर कहते हैं। वो इनसे चीन पर सवाल पूछते हैं, वो इनसे अडानी पर सवाल पूछते हैं, वो इनसे अग्निवीर पर सवाल पूछते हैं, वो उनसे जातिगत जनगणना पर सवाल पूछते हैं, वो इनसे संविधान पर सवाल पूछते हैं, और इन सवालों का नरेंद्र मोदी और उनके भक्तों के पास कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी यूएस गए 4-4, 5-5 बजे सवेरे तक, जब वो बोल रहे थे, भक्तों को, बेचारों को जगकर उनके भाषण सुनने पड़े, उनके भाषणों को काट छाट के दिखाना पड़ा। राहुल जी तो चीन पर भी बोले, सांप क्यों सूंघ गया भक्तों को चीन पर, चीन के प्रोडक्शन पर भी बोले, उस पर मुंह नहीं खुल रहा है भक्तों का। उन्होंने तो कहा है 2 टूक पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के हमारे कोई संबंध नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान हमारे खिलाफ आतंक करने को वालों को पनाह देगा। उस पर भक्तों के मुंह से एक नहीं फूट रही है, क्योंकि नहीं, उन्होंने दादाजी ये चले कहा। गए थे, 1 मिनट, क्योंकि दादाजी दौड़े दौड़े लाहौर चले गए थे नवाज शरीफ के पास, उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं भक्त। तो नहीं, मेरा आपने अपना चीन की मानना है बात कि की। भक्त ये करेंगे। हर वो व्यक्ति जो सच बोलेगा उसके पीछे ये पड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के अधिकांश मंत्रियों की, सांसदों की, प्रवक्ताओं की, ट्रोल आर्मी की उपयोगिता और रेलेवेंस ही ये है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ करे। लेकिन 10 सेकंड में एक बात बोलती हूँ, ये देश आपकी राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र को नकार चुका है। ये कब समझेंगे? 400 लेने चले थे, 240 पर लपेट लाया देश आपको। ये देश आपकी गंदी राजनीति को नकार चुका है। मुजरा मंगलसूत्र नहीं चलेगा इस देश में। राहुल गांधी के खिलाफ आपका षड्यंत्र जब उन्होंने चल दिया, इस देश के एक कोने से दूसरा कोना खत्म हो गया। ये मूर्ख समझ नहीं पा रहे, हमारे लिए अच्छा ही और ना समझे।
सुप्रिया, आपने चीन की बात की थी, तो जब उन्होंने चीन के बारे में जब ज़िक्र किया था, तो वो प्रोडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे कि भई बेरोज़गारी इसलिए है कि ज़्यादातर रोज़गार जो प्रोडक्शन है, वो हमने आउटसोर्स कर दिया है चाइना जैसे देशों को और इसीलिए वहाँ पर बेरोज़गारी नहीं है। लेकिन अब उस बयान को उठाकर बीजेपी ये कहती है कि ये तो प्रो चाइना स्टैंड ले रहे हैं और वहाँ पर तो बेरोज़गारी है ही नहीं, तो चाइना की तारीफ़ कर रहे हैं। अब ये सब जो बयान है, जिसको कि काट-छाँट कर बीजेपी ने दिखाया है, आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी जबरन कुछ ना कुछ गलती निकालने की कोशिश कर रही थी और आते-आते जब लास्ट डे था उनके ट्रिप का, तो फिर उनको वो तस्वीर मिल गई जिसमें इल्हान ओमर, बारबरा ली, रो खन्ना जैसे लोग और फिर अमित मालविया ने उठाकर ट्वीट कर दिया कि देखिए ये तो एंटी इंडिया वॉइसेस के साथ है, इन्होंने तो जिहाद कर डाला और ये तो पूरे देश विरोधी काम में लगी हुई है राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों। इस अमित तरीके की मालविया कौन है? अमित मालविया कौन है? उनको उनकी पार्टी तो सीरियसली ले नहीं रही है। बेवकूफी के काम वो सोशल मीडिया पे करते हैं। मोदी जी की फजीहत वो भले रोज करा रहे हैं। है कौन अमित मालविया? क्या उनकी हैसियत है अपनी पार्टी में? राहुल गांधी के खिलाफ बोलना, बस यही आता है उनको। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों को बड़ी आपत्ति थी, राहुल गांधी जी एक डेलीगेशन से मिले, उस डेलीगेशन में तमाम लोग थे और वो सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूएस कांग्रेस हैं। इन्हीं लोगों को जाकर बड़े बेताब थे नरेंद्र मोदी जी अपना भाषण सुनाने के लिए ना। यही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यूएस के थे ना। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। मैं दूसरा सवाल पलट के पूछती हूँ, कश्मीर पर नवाज शरीफ का क्या स्टैंड है? नवाज शरीफ के घर 25 दिसंबर 2015 को बिना किसी को देश में बताए रूस और काबुल से लौटते हुए नरेंद्र मोदी लपके हुए गए थे बिरयानियों से वहीं खाने। उनकी माता जी के पैर छू रहे थे, उनकी नातिन की मेहंदी अटेंड कर रहे थे, उनके परिवार वालों से मिल रहे थे, उनका हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे। उनका क्या स्टैंड है कश्मीर पर? क्यों उनको अपनी स्वेरिंग इन में बुलाया? आपके लौटते ही 7 दिन के अंदर पठानकोट पे हमला हुआ, आपने आईएसआई को देश में बुला लिया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। 9 महीने बाद उरी पर सबसे घातक आतंकी हमला हुआ 2 दशकों में। पाकिस्तान का हाथ हर जगह दिखता है। आप क्यों नवाज शरीफ के साथ गलबैयां कर रहे थे? आपके व्यक्तिगत प्रगाढ़ रिश्तों का नवाज शरीफ के साथ इस देश का जवान अपनी जान देकर खामियाजा क्यों भुगते? ये लोग इतनी बेवकूफी की बातें करते हैं। आप दौड़े दौड़े चले जाए पाकिस्तान तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मिडिल ईस्ट जाते हैं, उनका क्या स्टैंड है कश्मीर पर? ये क्या बेवकूफी की बातें करते हैं? डिप्लोमेसी 101 इनको आती नहीं है। पूरे नेबरहुड में हम सेक्लूड हो चुके हैं। यहाँ का विदेश मंत्री कहता है चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? ये चीन पर बात करेंगे। 20 जाबाजों की शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है और 21 कोर कमांडर लेवल की बातों में चीन वही बार बार दोहराता है कि आपका प्रधानमंत्री ये कहता है। आपने आंख में मिट्टी झोंकने के लिए, धूल झोंकने के लिए आपने टिकटॉक बैन किया और 3 साल से लगातार चीन को अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया। असलियत तो यह है कि 96% खिलौने और छौते छाते चीन से आ रहे हैं इस देश में। ये क्या बातें करेंगे ये लोग? ये चीन के साथ बैठकर झूला झूल रहे थे साबरमती में, नारियल पानी पी रहे थे, शहनाई सुन रहे थे महाबलीपुरम में और चीन डोकलाम पे फोर्टिफिकेशन कर रहा था। गलवान में हमारे लोगों की शहादत हो रही थी। ये चीन पर बात करेंगे? चीन का नाम तो ले नहीं पाते हैं नरेंद्र मोदी। 2020 अप्रैल की यथावत स्थिति 2.5 साल बाद आज भी नहीं बनी है। क्या बोलेंगे ये चीन पर? लेकिन अगर अब पूरे जो जितने भी इवेंट्स और जितने भी प्रोग्राम्स राहुल गांधी ने अटेंड किए थे, एक एंटायरिटी में, टोटलिटी में, अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी अब वो पहले वाले राहुल गांधी नहीं है। अब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट है उनके पास और ये उनका पहला विदेश दौरा था। कई लोग ये कहते हैं कि वो जैसे पहले थे उसी तरह से साउंड कर रहे थे। कई लोगों ने ये तक कहा कि थोड़ा सा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करनी चाहिए थी। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या कहीं आपको लगा कि कोई एक पॉलिटिकल मिस्टेक राहुल गांधी से क्या हुई है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में? ये जो आपके कई लोग हैं ना, मुझे इनसे ज्यादा आपत्ति है। भक्त तो अकल से पैदल लोग हैं। भक्तों की बुद्धि तो खैर घुटने में है, उनसे तो आप सवाल जवाब संवाद नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सो कॉल्ड कई लोग हैं ना, ये बहुत सहूलियत की राजनीतिक टिप्पणी करते हैं। इनको पहले सही को अटैक करना है, उसके बाद ये बीजेपी से पंगे ले पाते हैं। ये इनकी दिक्कत है और मुझे इन्हीं कई लोगों से बहुत आपत्ति है और मुझे उनसे बिल्कुल कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राहुल गांधी जैसे 20 साल पहले थे, आज भी वही राहुल गांधी है। ये जो कई लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो बीजेपी का जो षड्यंत्र चलता था राहुल जी के खिलाफ, जो साजिश चलती थी, जो उनके बयानों को काट छाट कर उनकी छवि को बेरंग किया जाता था, ये वो लोग हैं जिन्होंने वो मान लिया था सच। और जब इन्होंने राहुल गांधी को यात्रा में या उसके बाद देखा तो इनको लगा नहीं, राहुल गांधी तो ये नहीं है, क्योंकि ये राहुल गांधी के सच को नहीं जानते थे। राहुल गांधी शुरू से वो व्यक्ति है,
ये वही राहुल गांधी है जो भट्टा परसौल से लेके नियमगिरी तक का भी विरोध करते थे और आज अडानी का भी विरोध कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जो अपनी सरकार के कानून का विरोध करते थे अगर वो इस देश के हित के खिलाफ होता था, अगर वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था। ये वही राहुल गांधी है। आप ये जो कई लोग हैं ना, ये राहुल गांधी को डिस्कवर कर रहे हैं। हमारे लिए जो राहुल गांधी है वो 20 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है। वो तब भी सत्य के साथ खड़े थे, वो तब भी साहसी थे, वो तब भी दो टूक बातें करते थे, आज भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से राहुल गांधी की यूएस ट्रिप वाज एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल ट्रिप। द फैक्ट कि इस देश का एक नेता जॉर्ज टाउन हो या वॉशिंगटन हो या टेक्सास हो, वहां पर जाकर इस देश की बात बड़े मंच पे रख रहा है, इस देश के हितों की बात कर रहा है, इस देश के युवाओं के, इस देश की अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है, इस देश की विविधताओं की बात कर रहा है, और इस देश को जब जरूरत पड़ रही है तो आईना दिखा रहा है। ये अच्छी बात है। राहुल गांधी वॉशिंगटन प्रेस क्लब 2 बार हुआ है। अरे नरेंद्र मोदी जी तो 11 साल हो गए, आप लोगों को एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। तो ये जो कई लोग हैं ना, मुझे इन कई लोगों से थोड़ी ज्यादा दिक्कत है। दिक्कत इन द सेंस, मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं ये बहुत दे आर अपॉर्चुनिस्टिक। मुझे इनसे दिक्कत है। क्या राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट बता दीजिए जो अगर आप भक्तों के चश्मों से ना देखिए तो गलत है। कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। उन्होंने सिखों के, अल्पसंख्यकों के हक की बात करी, उन्होंने प्रोडक्शन की बात करी। एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन ऑन प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग इकोनॉमीज पहले कभी नहीं मैंने सुना था। उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, उन्होंने इंडिया की विविधताओं की बात करी, उन्होंने कास्ट सेंसस की बात करी और बताया कि क्यों आरक्षण जरूरी है और क्यों हम 50% से इसको ज्यादा करना चाहते हैं। तो वो तो दो टूक बात कर रहे हैं। तो ये जो कई लोग हैं ये टीवी चैनल देखकर अपनी राय ना बनाए, क्योंकि टीवी चैनलों पर कूड़ा मिलता है, उस कूड़े में हम भी शामिल होते हैं, ये अलग बात है। एक बयान थोड़ा मैं तल्ख बोली, लेकिन तल्ख बोलना कभी कभी जरूरी होता है। ठीक है, यू आर एंटाइटल्ड टू योर व्यूज सुप्रिया, लेकिन मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अमित शाह ने देशद्रोही उनको बोला, शिवराज चौहान ने उनको देशद्रोही बोल दिया, गिरिराज सिंह ने भी बोला। गिरिराज ने तो ये तक कह डाला था पहले दिन जब उनका कमेंट आरएसएस पर आया कि अरे उनको तो ऐसा कोई यंत्र डेवलप करना पड़ेगा कि वो ऊपर जाके कोई टेक्नोलॉजी से अपनी दादी से पूछें कि आरएसएस की असलियत क्या है। इस तरीके के बेतुके बयान आते रहे। क्या कहेंगे कि और जो ये एक नैरेटिव बीजेपी ने बनाने की कोशिश की फ्रॉम डे 1 टिल डे 4, जब तक राहुल गांधी अमेरिका में थे, कि वो फॉरेन सॉइल पे जाकर, यानी कि विदेश में जाकर वो भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? इस सवाल के दो जवाब हैं। इस सवाल के दो जवाब है। पहला जवाब ये है कि ये जो जुमला है ना, विदेश में जाकर देश की बात करना, ये बड़ा पुराना हो गया है। कुछ नया लेकर आइए, ये बोरियत है। हम भी बोर हो गए आपके इस जुमले से। इस जुमले को देश नहीं मान रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं करना तो नहीं चाहती हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चीन जाकर कहता है कि 2014 से पहले जो पैदा हुए थे वो अपने भाग्य को कोसते थे कि अरे ये कहां हिंदुस्तान में पैदा हो गए। जो दक्षिण कोरिया जाकर कहता है कि 2014 से पहले लोग बोलते थे कहां इस देश में आ गए, कहीं बाहर मौका मिले तो चले जाए। जो कनाडा में, जो अमेरिका में, जो ब्रिटेन में जाकर इस देश की तौहीन करता है, जो 70 साल का हिसाब देश में नहीं बाहर मांगता है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी क्षुद्र टुच्ची बातें करते हैं, उनको शोभा देता है ये बोलना। आप तो 2014 से पहले पैदा हुई है, मैं भी पैदा हुई हूं। मुझे तो उतना फक्र हिंदुस्तानी होने का 2014 से पहले भी था, आज भी है। तो ये कौन लोग हैं जिनको 2014 से पहले शर्म आती थी? नरेंद्र मोदी को शर्म आती थी भारतीय होने पर? शायद शर्म आती होगी, इसीलिए इतनी एंटी इंडियन बातें करते हैं। और मुझे एक बहुत बड़ी आपत्ति है, कौन है गिरिराज सिंह? अगर मैं आपसे पूछूं किस विभाग के मंत्रालय के हैं मंत्री, तो शायद आपको भी ना पता होगा, क्योंकि अपने विभाग की तो कभी बात करते ही नहीं है। उनकी उपयोगिता क्या है? सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस में आकर बैठ जाओ, एजेंसी का, टीवी का कैमरा आएगा और आपको जहर उगलना है, ऊल जलूल बयान देने हैं, रोज टीवी पर बने रहना है। उनकी यही उपयोगिता है, उनकी यही रेलेवेंस है। अमित शाह बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अमित शाह से मेरा एक सवाल है, अमित शाह आप इस देश के गृह मंत्री है ना, 16 महीने से मणिपुर जल रहा है, फिर से हिंसा भड़की है, अब रॉकेट, ड्रोन और आरपीजी तक आ गई है मणिपुर में, इंटरनेट बैन है, कर्फ्यू लगा हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? राहुल गांधी को ट्रोल करने के अलावा क्या उपयोगिता है इन लोगों की? ये दिक्कत की बात है। प्रिया, बस आखिरी 2 सवाल आपसे करूंगी कि अब जो ये मामला आया तविंदर सिंह मारवा का, जहां पर वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी को बिल्कुल पब्लिक फोरम में, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है और बीजेपी कुछ बोलेगी, मुझे उस पर शक है। लेकिन अब जो अगला कदम आप लोग का होगा वो क्या होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? और
एक बड़ा जो सवाल है कि राहुल गांधी की जान को खतरा भी है। अगर इस तरीके के एलिमेंट्स पब्लिकली अगर ओपन फोरम में इस तरीके से बोल रहे हैं कि राहुल अब आ जा, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था, तो ये क्या एक बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है? ठीक है, राहुल गांधी को डर नहीं लगता, वो निडर होकर बोलते हैं, लेकिन क्या ये एक चिंता का विषय नहीं? राहुल गांधी साहसी हैं। राहुल गांधी इन लोगों की गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी के खून में साहस, शहादत और बलिदान है। हम इससे डरने वाले नहीं। और एक असलियत यह है कि आज की तारीख में राहुल गांधी जननायक है गरीबों के साथ, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, स्टूडेंट हो, टैक्सी वाला हो, राजगीर हो, मोची हो, कारपेंटर हो, उनसे अगर कोई एक व्यक्ति मिल रहा है तो वो राहुल गांधी मिल रहा है। तो लोगों को लगता है कि अगर हमारी एक उम्मीद और एक आशा है तो वो राहुल गांधी है। तो जब राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ये बात कहती है ना, तो बीजेपी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है। और इसका जवाब कांग्रेस से ज्यादा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड की जनता इनकी बुरी शिकस्त करा कर देगी। राहुल गांधी इस देश के बेटे हैं, इस देश के भाई हैं, हम सबके नेता हैं। और उनके खिलाफ ऐसी बात करने वालों को शायद राहुल गांधी माफ कर दें, हम तो माफ नहीं कर सकते, क्योंकि शायद मेरा दिल उतना बड़ा नहीं है जितना राहुल जी का है। बस एक आखिरी सवाल सुप्रिया, कि आपने नहीं बताया कि अगला कदम ये जो बयान तरविंदर सिंह मारवा का है, मैंने आपसे बोला कि क्या कानूनी कार्रवाई होगी, क्या पुलिस की कार्रवाई होगी, ये हमारी इकाइयां तय करेंगी, हमारी लीगल सेल है तय करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और ये आपको भी बोलना चाहिए, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, कि इसमें हम क्या एक्शन लेंगे से ज्यादा जरूरी है बीजेपी क्या एक्शन लेगी। आपके खिलाफ एक आदमी ने, आपके बंदे ने ये बोला है, आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? सवाल तो इस बात का है ना। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।